ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम आपको एसक्यूएल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ये क्या होता है, इसका पूरा नेम क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसे किस काम के लिए डेवलप किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल, फुल एक्सप्लेनेशन। मतलब इस एक वीडियो में आप एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ें सीख पाओगे। तो ये होता क्या है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एवरी रिलेशनल, ठीक है, एवरी रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट विथ अ लैंग्वेज नोन एज एसक्यूएल। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस हैं जैसे ओरेकल, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, जो कि रो कॉलम के फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, वो सभी एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसका नेम है एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ना कि डेटाबेस। आपको एक बात अपने माइंड में इनपुट कर लेनी है। ठीक है, क्यों सभी डेटाबेस इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? बिकॉज इट्स अ सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। क्योंकि एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा होता है। इसे यूज़ करना, इसमें काम करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसमें बस हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह क्वेरी पास करते हैं और हम अपने किसी भी डेटाबेस में काम कर सकते हैं। तो ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, इसका गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड किया गया है, कौन किया है? विच गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने क्या किया है, एसक्यूएल लैंग्वेज को लाइसेंस प्रोवाइड किया है। इसके गाइडलाइंस को इसी ने प्रोवाइड किया है, एनसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। ठीक है, तो इस गाइडलाइंस को सारे डेटाबेस ने एक्सेप्ट किया है। adopted by all database vendors like Oracle, MySQL, Microsoft, etc. जितने भी स्टैंडर्ड डेटाबेस है, Oracle, MySQL, Microsoft, ये सभी उस गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किए हैं जिसे एनसी ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आपको एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में मैं आपको 3 बात बता देता हूँ। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ना कि डेटाबेस। इस एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी स्टैंडर्ड रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं अपने डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए। ये होता है एसक्यूएल लैंग्वेज। तो ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज था, काफ़ी बड़ा था, इसमें काम करना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए लोगों ने क्या किया, एन एसक्यूएल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। To reduce its complexity, it can sub-categorized into 5 सब languages। इसीलिए लोगों ने क्या किया, इस एसक्यूएल लैंग्वेज के इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इसे 5 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला का नाम है डीडीएल। इसका पहला कैटेगरी का नाम लोगों ने डीडीएल रखा, जिसका पूरा मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस डीडीएल के अंदर 5 कमांड आते हैं, 5 क्वेरी आता है। पहला क्रिएट, जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप, जिसकी मदद से हम टेबल को हमेशा के लिए डेटाबेस से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट, जिसमें हम टेबल के सिर्फ डेटा को डिलीट कर सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को रहने दे सकते हैं। अल्टर, अल्टर की मदद से हम टेबल में कुछ भी अल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और रीनेम की मदद से हम टेबल के नेम को रीनेम कर सकते हैं। तो ये 5 कमांड्स जो हैं वो डीडीएल में रखे गए हैं, जो कि पहला सब कैटेगरी है एसक्यूएल लैंग्वेज का। ये ना डेटाबेस के ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, यानी टेबल, व्यू, इन सभी से। ठीक है, सेकेंड होता है सब कैटेगरी एसक्यूएल लैंग्वेज का डीएमएल। डीएमएल का पूरा नाम होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस डीएमएल में 3 क्वेरी आता है। पहला इंसर्ट, अपडेट, तीसरा डिलीट। तो इंसर्ट की मदद से हम जो भी टेबल क्रिएट किए थे यहाँ पे, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट की मदद से अगर मान लो हमें किसी भी डेटा को अपडेट करना है तो हम अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो हम डिलीट क्वेरी की मदद से उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया डीएमएल। अब बात करते हैं तीसरे सब कैटेगरी लैंग्वेज की, डीक्यूएल, जो कि एसक्यूएल का ही पार्ट है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसको आप डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसमें एक ही क्वेरी आता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया है उसे हम सेलेक्ट की मदद से देख सकते हैं। अभी हमारा 4th नंबर पे आता है डीसीएल। डीसीएल का पूरा नाम होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी ग्रांट और रिवोक 2 कमांड इसमें आते हैं।
अगर हम किसी को ग्रांट प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे डेटाबेस के डेटा को कोई और भी एक्सेस कर सकता है जिसे हम ग्रांट दे रहे यानी परमिशन दे रहे। और रिवोक क्या करता है, जो भी परमिशन यहाँ से हमने ग्रांट किया है दूसरे यूज़र को, रिवोक क्या करेगा, उस परमिशन को वापस लेने का काम करता है ना, बैक करने का काम करता है। तो ये दोनों जो है ये डेटा को कंट्रोल करने के लिए, डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए ये कमांड यूज़ किया जाता है, ग्रांट और रिवोक। इसके अलावा एक और कैटेगरी है एसक्यूएल लैंग्वेज का, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। TCL हमारा 5th सब कैटेगरी हो गया एसक्यूएल लैंग्वेज का। इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कौन कौन से क्वेरी आते हैं, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। तो अभी ये हो गए हमारे 5 सब कैटेगरी एसक्यूएल लैंग्वेज को। तो हमने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया, चलिए हम आपको समराइज करके बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ना कि डेटाबेस है, जिसका यूज़ डेटाबेस करता है अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर हमने बताया कि कैसे एसक्यूएल लैंग्वेज को 5 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे जो 5 सब कैटेगरी देख पा रहे हैं, आने वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सभी का सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक एक कैटेगरी का एक एक वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। इन सभी क्वेरी को हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे इनमें काम करना है, इनका यूज़ कैसे करना है। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।